जब भी हम किडनैपिंग या एब्डक्शन का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई ज़बरदस्ती उठाकर ले गया होगा। लेकिन सच ये है कि लॉ के अकॉर्डिंग किडनैपिंग और एब्डक्शन का मतलब सोसाइटी के मतलब से बिल्कुल अलग होता है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां लोग बोलते हैं वो खुद गई थी, फिर भी कोर्ट कहती है हाँ, खुद गई थी पर फिर भी क्राइम हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं किडनैपिंग की। लॉ कहता है किडनैपिंग का मतलब है किसी पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से गार्जियन की परमिशन के बिना ले जाना या बहला फुसलाकर ले जाना। यहाँ अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। किडनैपिंग का फोकस फोर्स पर नहीं होता, किडनैपिंग का फोकस होता है गार्जियन के राइट पर। लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग अपनी सेफ्टी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन किसी और के हाथ में होती है। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत लोग बोल देते हैं कि उसने तो अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, लेकिन लॉ बोलता है अगर पर्सन माइनर है तो उसकी मर्जी का कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। किडनैपिंग में माइनर की कंसेंट मीनिंगलेस होती है, गार्जियन की कंसेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए जैसे ही माइनर गार्जियन से अलग होता है उसी मोमेंट पर किडनैपिंग कंप्लीट हो जाती है। लॉ के हिसाब से किडनैपिंग सिर्फ इन केसेस में हो सकती है। लड़का अगर 16 साल से छोटा है और लड़की अगर 18 साल से छोटी है या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन हो। इसका क्लियर मतलब है कि अडल्ट पर्सन के साथ किडनैपिंग हो ही नहीं सकती, चाहे वो ज़बरदस्ती हो या अपनी मर्जी से हो। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 17 साल की लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर एक लड़के के साथ चली जाती है तो लोग बोलते हैं वो तो खुद गई थी, लेकिन लोग बोलेगा लड़की माइनर है, गार्जियन की परमिशन नहीं थी, इसलिए ये किडनैपिंग माना जाएगा। शादी हो जाने के बाद भी ये क्राइम ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता है। लॉफुल गार्जियन का मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं होते, बल्कि जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन होते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास लीगली कस्टडी हो, वो भी लॉफुल गार्जियन माना जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है कि टेम्परेरी कस्टडी भी लॉफुल कस्टडी हो सकती है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम 1973। इस केस में एक माइनर लड़की अपनी मर्जी से एक्यूज्ड के साथ चली गई थी। एक्यूज्ड ने यह डिफेंस लिया कि लड़की तो खुद मेरे साथ आई थी, मैंने जबरदस्ती नहीं की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा किडनैपिंग के केस में माइनर की मर्जी का कोई मतलब नहीं होता। लॉ सिर्फ ये देखता है कि गार्जियन की परमिशन थी या नहीं। कोर्ट ने यह भी बोला कि किडनैपिंग का लॉ माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, इसलिए माइनर के डिसीजन को फाइनल नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं एब्डक्शन की। एब्डक्शन का मतलब होता है किसी पर्सन को फोर्स, थ्रेट या धोखे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। यहाँ कुछ बातें बिल्कुल क्लियर रखनी जरूरी हैं, जैसे एब्डक्शन में एज का कोई रोल नहीं होता है, गार्जियन का भी रोल नहीं होता है। यहाँ फोकस होता है जबरदस्ती या धोखे पर। ये बहुत लोगों को सरप्राइज करता है, लेकिन एब्डक्शन अपने आप में क्राइम नहीं होता। एब्डक्शन तब तक पनिशेबल नहीं होता जब तक एब्डक्शन के साथ कोई क्रिमिनल इंटेंशन हो, जैसे रेप, मर्डर, इलीगल कन्फाइनमेंट। अगर कोई अडल्ट अपनी मर्जी से किसी के साथ गया है और फोर्स या धोखा प्रूव नहीं होता है तो एब्डक्शन भी नहीं बनता है। इसको ना अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक 25 साल की विमेन किसी आदमी के झूठे प्रॉमिस में आकर उसके साथ चली जाती है। इस केस में किडनैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, एब्डक्शन हो सकता है, लेकिन पनिशमेंट तब होगी जब क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव हो। श्याम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1995। इस केस में एक अडल्ट पर्सन एक्यूज्ड के साथ चला गया। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाई कि फोर्स था, थ्रेट थी या कोई धोखा दिया गया।
तो कोर्ट ने कहा सिर्फ किसी के साथ चल देना एब्डक्शन नहीं होता। एब्डक्शन के लिए जरूरी है जबरदस्ती, धमकी या धोखा। अगर ये चीजें प्रूव नहीं होती हैं तो एब्डक्शन का केस भी नहीं बनता है। तो इस केस से हमें ये पता चला कि विलिंगनेस होने पर एब्डक्शन नहीं होती, कंपल्सन होना कंपल्सरी नहीं है। कोर्ट्स के डिसीजन से एक क्लियर पिक्चर आती है। किडनैपिंग की करते हैं पहले। किडनैपिंग में माइनर इन्वॉल्व होता है, गार्जियन की परमिशन नहीं होती, कंसेंट इरेलीवेंट होती है, क्राइम तुरंत कंप्लीट हो जाता है। एब्डक्शन के बारे में अगर बात करें तो एज का रोल नहीं होता, फोर्स, थ्रेट या डिसीट जरूरी है, कंसेंट रेलिवेंट हो सकती है, क्राइम तब तक चलता है जब तक मूवमेंट होती है। कोर्ट्स ने बार बार ये क्लियर किया है कि किडनैपिंग का बेस एज और गार्जियनशिप है, एब्डक्शन का बेस फोर्स और इंटेंशन है। इसलिए हर केस को इमोशन से नहीं, फैक्ट्स और लॉज के लेंस से देखना जरूरी है। अगर आप ये केस लॉज समझ गए तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा केस क्राइम है और कौन सा केस क्राइम नहीं है। लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता, लॉ का काम क्लैरिटी देना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।